हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 29 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस वीडियोस में कंप्लीट इंक्लूड है। और अगर आप इस क्लास को पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर बाकी भी चीजों को भी आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगा। एक पूरी जो आपकी क्लास है वो फुल्ली की फुल्ली आपको जो है वो ट्रिक पर मौजूद है। तो आप इसको बिल्कुल एकदम से टेंशन लेकर के नहीं देखना, बिल्कुल आराम से एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेनी है। इतने में आपके जो है वो करंट अफेयर अपना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे करंट अफेयर की 25 नंबर की जो है वीडियो है। आज का मोटिवेशन कोट है, कहता है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। तो आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस जो है, और आपका कड़ी मेहनत, आपके जो है वो आप जो है वो कितना मेहनत करते हैं, कितनी आप कोई भी काम को करते हैं तो कितनी ज्यादा फोकस रहते हैं, वो असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई में से एक है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए? तो कौन बने हैं? तो आपके में बने हैं सदानंद सदानंद बसंत दांते बने हैं। आईपीएस आईपीएस सदानंद वसंत दांते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए क्या जी, एनआईए के डायरेक्टर जनरल डीजी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस के प्रमुख बने हैं। वे दिनकर गुप्ता की जगह लेंगे। पहले जो इस जगह पर था एनआईए की जो है वो था दिनकर गुप्ता था, लेकिन अब जो आ गए हैं वो आपका सदानंद वसंत दांते आ गए, जो कि एक आईपीएस थे। दिन दिनाकर दी दिनाकर गुप्ता 31 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं, जिसकी स्थापना जो होती है वो 2009 में होती है और जिसकी मुख्यालय जो है वो आपका न्यू दिल्ली में। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए भारत में एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। एनआईए के पहले महानिदेशक जो बने हैं वो आपका राधा विनोद राजू बने हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, इससे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ जो है वो इसकी ट्रिक बना लेते हैं। तो देखिएगा, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना जो थी वो 2009 में होती है और प्रमुख जो है वो न्यू दिल्ली में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के मामले में जो है, जिसकी जो है वो एनआईए के महानिदेशक जो बने वो आपका राधा विनोद राजू बने हैं। कौन बने? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। जब जांच करते हैं तब जो सच होती है और जो झूठ होती है वो पकड़ा जाती है, यानी कि विजय जो हो जाती है वो सच की होती है। तो विजय होती है सच और झूठ की, क्या होती है? विजय होती है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो जांच करती है और जांच करती है तो उसमें झूठ और सच पकड़ा जाती है, तो विजय हो जाती है सच की। तो बी से विजय, बी से विनोद आप याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। दूसरी जो हमारा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो 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 राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आपका महानिदेशक, जांच एजेंसी के महानिदेशक आपका राधा विनोद राजू बने हैं। लेकिन आपका जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक जो है वो आप जो बने वो सदानंद वसंत दांते बने। अब देखिएगा, जब लोग जांच करते हैं तब उनके जो जब लोग जांच करते हैं तब उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकार से क्या किया जाता है? ऑर्डर मिलता है, इनकी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब सरकार से मिलता है। क्या मिलता है? सरकार से उसको ऑर्डर मिलता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो अपने मन से कुछ नहीं करता, सब सरकार से मिलता है उनको। तो सा से सरकार और सा से सदानंद वसंत दांते हैं। जो हो गया जी, इतना हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बाद बात करते हैं। तो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब इसको कैसे याद रखेगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, देखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जब आप केंद्रीय क्योंकि गुप्त गुप्त एवं जांच संगठनों के मामले में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जो है अपने ऊपर पर सतर्कता नहीं रखिएगा, मतलब सतर्कता नहीं रखिएगा, तो आपके जो आपका जो वास्तविक पहचान है वो आपका क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, मतलब कि बिक जाएगा। प्रवीण हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, बिक जाएगा। एगो हमारा याद हो गया। दूसरा, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के आपका जो है वो प्रवीण सूद है। सीबीआई, सीबीआई मतलब होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि निर्देशक जांच ब्यूरो होती है, वो प्रवीण सूद है। जो सीबीआई वाले होते हैं, जब जब वो जांच करते हैं तो क्या कर देते हैं, वो सीबीआई वाला जब जांच करते हैं वो शुद्ध शुद्ध बातें को निकाल लेते हैं, यानी कि प्रवीण सूद। उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो है वो आपका तपन कुमार डेका है। अच्छा, जब आपको इंटेलिजेंस बॉय यानी कि इंटेलिजेंस लड़का बनना है तो आपको जो है पढ़ाई के प्रति तपना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा अपने आप को, तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में आपका है मुख्य चुनाव आयुक्त CIC हीरालाल सामरिया है। हीरालाल सामरिया है। अब मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना मतलब होती है, एक सूचना मतलब होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होती है। तो जब सूचना आप ट्रांसफर करिएगा तो हीरा 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 लाल समरिया, आप उसको बहुत ज्यादा सेफ्टी से करिएगा। और सबसे सेफ्टी के मामले में आती है आपका हीरा आती है, हीरा समरिया, माने कि संभाल संभाल के आपको जो है वो सूचना को भेजना पड़ेगा, नहीं तो आपको लीक कर जाएगा। उसके बाद में प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW। अच्छा, RAW एक तो होता है RWA करके एक चैनल होती है, जिसमें अगर पढ़िएगा तो आप रवि, रवि मतलब होती है सूरज, सूरज की तरह आप जो चमकने लगिएगा। उसके बाद होता है प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, आपका राहुल नवीन है। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय जो है वो ईडी, ईडी जो है वो आपका राहुल नवीन। उसके बाद में महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB क्या पे सत्यनारायण प्रधान है। नारकोटिक्स मतलब आप क्या समझते हैं कि नारायण नारायण जो बोलता है, नारायण नारायण जो बोलता है वो आपका सत्य बोलता है, तो आपका सत्य नारायण आपका हो जाएगा। उसके बाद में आता है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, महानिदेशक SSB के आपका है दलजीत सिंह चौधरी। महानिदेशक SSB। अब SSB क्या होती है, SSB। अब SSB से आप क्या याद रखिएगा, SSB से याद रखिए कि SSB यानी कि SSB मुझे लगता है कि, अच्छा SSB आपका है ना, तो SSB से आप दलित सिंह चौधरी है। तो आप SSB का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो SSB का आपका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आप कहें कि SSB का फुल फॉर्म तो होती है जाकर कि SSB, तो एसएसबी का फुल फॉर्म आपका होती है जाकर के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होती है। क्या होती है, आप कहेंगे सर्विस सिलेक्शन, क्या होती है सर्विस सिलेक्शन, नहीं कि सशस्त्र सीमा बल होती है, नहीं आस्था, सशस्त्र सीमा बल। अच्छा, सीमा पर कौन रहेगा, सीमा पर कोई अकेले थोड़ा ना रहेगा, पूरी की पूरी दल रहेगा, पूरी की पूरी टीम रहेगा। तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल, तो एसएसबी मैंने कि सशस्त्र सीमा बल पर जो काम करेगा वो पूरी की पूरी दल करेगा, यानी कि पूरा का पूरा टीम करेगा, ऐसे याद रखते थे। महानिदेशक BSF। अच्छा, बीएसएफ की जो आप रूल देखते हैं, बीएसएफ के रूल जो देखते हैं, यानी कि उसका जो बनाया हुआ नीति रहती है वो सबसे आगे रहती है, यानी कि अग्रवाल यानी कि नितिन अग्रवाल। CRPF। अच्छा, सीआरपीएफ जब आप सीआरपीएफ का सीआरपीएफ का फुल फॉर्म अगर की बात करते हैं तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म आपकी होती है जाकर के सेंट्रल रिसर्विस पुलिस फोर्स होती है। यानी कि आपका जो इसका हिंदी अगर हम बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस आती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आती है, पुलिस पुलिस बल आती है। वो अनीस दयाल आती है,
अच्छा, केंद्र पर जो आपका जो केंद्र पर जो फोर्स की ड्यूटी करेगा वो उसके अंदर अगर तैयार रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो आप कहेंगे केंद्र में आपका जो है केंद्रीय रिजर्व, केंद्र में अगर रिजर्व करके पूरा पुलिस अगर है तो उसके अंदर में बिल्कुल भी दया नाम की चीज नहीं रहेगा। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के महानिदेशक जो है वो आपका है कौन है, तो आप कहेंगे सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के महानिदेशक जो है वो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स होती है। क्या होती है, मतलब कि सही तरह नीति सुरक्षा आपका होती है जगह के। तो सीआईएसएफ का आपका जो फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल होती है, यानी कि सीआईएसएफ होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा वन होती है। और इसका इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश जो होती है मैंने आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। अब महानिदेशक सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ जो आपका है वो सीआईएसएफ क्या हो सकती है, औद्योगिक, औद्योगिक मतलब आपका जो होती है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अच्छा, केंद्र में मान ली केंद्र में जो उद्योग होती है उसकी आपको सुरक्षा करनी है। और इसका जो महानिदेशक है आपका नीना है। तो सीआईएसएफ का जो आप जो है वो अच्छा, सीआईएसएफ माने पूरे आप जो अच्छा उद्योग का मतलब होता है कि भारत के आप इकोनॉमिक बढ़ाना चाहते हैं। और अगर इकोनॉमिक्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नींद ज्यादा आएगा, तो आपको जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगी। तो आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। अभी आओ एसपीजी, एसपीजी है कौन है जी, तो आप कहेंगे एसपीजी है। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपीजी का फुल फॉर्म जो होती है वो आपका होती है विशेष सुरक्षा समूह होती है। क्या होती है एसपीजी का फुल फॉर्म, आप कहेंगे एसपीजी का होती है जाकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपका होती है आलोक शर्मा होती है। आपको पता होगा कि स्पेशल क्या होती है, तो आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन आपका ग्रुप होती है। आपने कभी देखा होगा कि जो होती है ना कि जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन कौन रखती है, जैसे मोदी सरकार होती है तो मोदी सरकार जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन रखती है, स्पेशल प्रोटेक्शन आती है। मतलब ऐसा मोदी जी समझते हैं कि मैं जो है वो अमर हूँ, मतलब कि अलोक मतलब मैं जो है वो लोक से आया हुआ हूँ, ऐसा समझते हैं। उसके बाद में हमारे पास आती है आईटीबीपी आती है। क्या आती है, आईटीबीपी आती है। आईटीबीपी का महानिदेशक आपका इंडो आईटीबीपी का महानिदेशक आपका राहुल रसगोत्रा है। क्या है जी, राहुल रसगोत्रा। इंडो क्या है? इंडो टे- इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आती है। इंडो तिब्बत इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आती है। अच्छा, आप जो है वो आप कहें कि जो है वो इंडो तिब्बत, आप जो आईटीबीपी जो होती है वो एकदम स्थिति आपको जो है बॉर्डर पर देती है। मतलब कि बॉर्डर पर आपको यही चलते देती है क्योंकि आपका जो है वो यात्रा का गो यात्रा का जो शौक है वो आपको जो है वो खत्म हो जाए। ये चलते आपको देती है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी का आपका राहुल रस गोत्रा आ जाएगा। उसके बाद में एनसीसी आती है। एनसीसी का फुल फॉर्म होती है आपका सेंट्रल कैडेट क्रॉप्स होती है। सेंट्रल कैडेट क्रॉप्स होती है। अब एनसीसी से आप क्या रखे, गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी जब आप बन जाएगा तो आपको जो है वो कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, ऐसे याद रखिएगा। महानिदेशक आईसीजी, आईसीजी, आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीजी, आईसीजी का फुल फॉर्म आपकी होती है जाकर के दिया हुआ है या नहीं, आईसीजी का फुल फॉर्म आपकी होती है जाकर के
इंडियन कोस्ट गार्ड होता होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि आपका राकेश पाल है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड, अच्छा इंडिया कोस्ट मतलब आती है, इंडिया की कोस्ट लाइन मतलब मुझे ध्यान आती है, कोस्ट लाइन मतलब ये साउथ में आती है। तो जब आप साउथ में रहिएगा तो आप जो है वो साउथ कहीं देखिएगा, यानी कि साउथ राउथ, साउथ राउथ ऐसा का होता है, तो यानी कि साउथ राउथ, साउथ साउथ रा बोला रहा, तो यानी कि राकेश पाल, यानी कि उधर जो है वो आपका साउथ फिल्म देखिएगा। उसके बाद में एनडीआरएफ होती है, क्या होती है? एनडीआरएफ, एनडीआरएफ होती है। एनडीआरएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिस्पांस फोर्स होती है, जो आपका पुलिस क्या होती है? पीयूष आनंद होती है। इसका हिंदी मतलब होती है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होती है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अच्छा, आपदा जब आप आएगा तो आपको क्या आएगा? आपको आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग जब जूनियर बॉक्सिंग बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टाइटल? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग जो जीता है वो आपका जीता है, हरियाणा ने जीता। अच्छा, इसको हम लोगों ने ट्रिक से इसके क्वेश्चन को याद किया था। हाँ, किया तो था। राष्ट्रीय जांच जैसे कि एनआईए जो होती है वो आपका सदानंद बसंत होती है। ठीक है। अब उसके बाद बॉक्सिंग, तो ये आपका हरियाणा होती है। हरियाणा हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशन चैंपियनशिप में 19 पदकों के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता है। बॉक्सिंग सब जूनियर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बालिका की पदक तालिका की बात करते हैं तो आपका जो है वो स्टेट हरियाणा में जो गोल्ड जीता है वो आपका 7 जीता, और सिल्वर जो जीता है वो 1 जीता है, और ब्राउन जो जीता है वो आपका 2 जीता है, यानी कि 7 और 3 10, टोटल जो जीता है वो 10 जीता है। और दिल्ली ने गोल्ड सिर्फ 1 जीता है, और सिल्वर 2 जीता है, और ब्राउन जो है वो 4 जीता है, यानी कि टोटल 8 जीता है, जिसमें गोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ 1 है। महाराष्ट्र ने भी जीता है, जिसमें कि आपका जो है ब्राउन जो 2 जीता है, और सिल्वर जो जीता है वो 3 जीता है, और गोल्ड जो जीता है वो 1 जीता है, यानी कि पूरा मिलाकर के आपका 6 जीता है, यानी कि हरियाणा ने सबसे ज्यादा जीता है। बालकों की पदका के बारे में हम बात करें तो आपका हरियाणा आपको हो गया, तो हरियाणा जो आपका, अच्छा ये जो था वो गर्ल्स का था। और बॉयज की बात करें तो आपका बॉय जो 6 हरियाणा ने जीता है, और 2 जो है वो सिल्वर था, और ब्रॉन्ज था 1 था, इनकी टोटल जो है वो आपका 9 जीता है, यानी कि उधर जो गर्ल्स ने 7 गोल्ड गोल्ड जीता था, और इधर जो है वो सिल्वर में 1 जीता था, इसने सिल्वर में 2 जीता, इसने इधर ब्राउन में 2 जीता, तो इधर 1 जीता, यानी कि पूरा में से 1 आपको कम गया, क्योंकि इधर 1 बढ़ गया तो इधर 1 कम गया, तो आपका 9 हो गया। उत्तर प्रदेश ने जो गोल्ड जीता है वो 3 जीता है, सॉरी उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड ने जो जीता है वो आपका 3 जीता है, और सिल्वर ने भी 3 जीता है, यानी कि टोटल 6 जीता है, और ब्रॉन्ज तो जीता ही नहीं है। और आपका उत्तर प्रदेश ने 1 जीता है, और 3 सिल्वर जीता है, और ब्रॉन्ज जो जीता है वो आपका 1 जीता है, यानी कि टोटल जो है वो आपका 5 जीता है। मुक्केबाजी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो आपका रफ हाउसिंग, साउथ पॉ, और उसके बाद में स्पर, स्टेबल मेट, लिवर शॉट, हेमॉर्केट, किडनी पंच, और आपका राउंड स्टॉपेज पंच, ये सब जो आती है वो आपका आती है बॉक्सिंग से संबंधित शब्दावली आती है। ऐसा पूछेगा आपसे कि रफ रफ हाउसिंग की संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते थे। इसके जो बी एफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है वो अजय सिंह है, और यह भारत में बॉक्सिंग की बॉडी है गवर्निंग बॉडी है। भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना जो हुई थी 25 फरवरी 1949 को हुई थी। आज का तीसरा नंबर, अच्छा इसको हम लोग ट्रिक से थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका जो है वो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, हु हैज वॉन द बॉक्सिंग सब जूनियर इन जो इंटरनेशनल सिटीजनशिप नहीं, चैंपियनशिप टाइटल। तो अच्छा बॉक्सिंग के मामले में या तो फिर किसी भी चीज के मामले में जो रहती है कि जो बॉक्सिंग के मामले में रहती है, तो फिर जैवलिन थ्रो के मामले में रहती है, आपको पता है नीरज चोपड़ा वहीं से था, तो हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आज का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लुइस मोंटेग्रो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किसका बने थे, पुर्तगाल के बने हैं। आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक एलायंस के नेता लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। लुइस मोंटेग्रो लीडर ऑफ द डेमोक्रेसी। आपका जो मोंटेग्रो ने प्रधानमंत्री के रूप में एंटोनियो कोस्ट का स्थान लिया है। एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपी के बाद पीएम पद छोड़ दिया है। एंटोनियो कोस्टो ने भ्रष्टाचारी के आरोप के बाद जो है वो पीएम पद की जो है वो क्या कर दिया गया, पद को छोड़ दिया। अब जो आया है वो वहां के कौन आया था, आप कहेंगे लुइस मोंटेग्रो ने आया है। आप देख सकते हैं कि आपका पुर्तगाल की जो है वो लोकेशन जो है वो कुछ उस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगाल की लोकेशन बिल्कुल इस तरीका से है। पुर्तगाल यूरोप में स्थित है, जिसकी राजधानी लिस्बन है, और जहाँ का मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। सर्वप्रथम ग्लास का निर्माण इसी देश ने किया था। तो सर्वप्रथम ग्लास का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो ग्लास का निर्माण सर्वप्रथम जो किया था वो पुर्तगाल ने किया था, जो कि यूरोप में पड़ती है, जहाँ का मुद्रा जो है वो यूरो है, और राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है। पुर्तगाल नाविक वास्को द गामा ने 1498 एडी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यूरो में पुर्तगाल लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आपको पता होगा कि लिथियम क्या होती है। लिथियम जो होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको जो है वो एक बैटरी के रूप में यूज किया जाता है, उसको कहता है। तो यूरोप में पुर्तगाल जो है वो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादन करती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाल ही में की गई अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति की बात करें तो आप कहें कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं, कौन बने, तो आप कहेंगे डेनियल नोबोआ बने हैं। उसके बाद मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। आपका सातो किलमैन आपका वानुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं। थर्मन थर थर्मन थर्मन सन जो बने हैं वो आपका सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। आज का उससे पहले हम लोगों ने इसको ट्रिक से थोड़े से देख लेते हैं कि लुइस मोंटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है पुर्तगाल में जो हुआ था, कुछ भ्रष्टाचार आया था, जिसके वजह से वहां के जो पीएम जो था वो कौन था, एंटोनी कोस्टा जो है वो इस्तीफा दे दिए। तो ऐसे आप याद रखें कि लुइस मोंटेग्रो, लुइस मतलब वहां जो है वो बिल्कुल एकदम से लोग जो है वो लस्सी की तरह चिपक रहे थे। तो पुर्तगाल के जो है वो राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे एंटोनी कोस्टा जो थे वो इस्तीफा दे दिए, तो वो जो है वो आपका वहां पे बने आपका लुइस मतलब कि एकदम लूसी की तरह चिपकने वाला जो है वो लूसी की तरह चिपकने वाला जो गाल में है वही बनी है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया है। विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ गे मैरिज बिल। तो आप कहेंगे थाईलैंड ने पास किया। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है। बिल निचले सदन में 10 के मुकाबले 399 मतों से पारित हो गया है।
विधेयक संसद से पारित हो गया है और किंग की मंजूरी बिल जारी जा, जाती है। तो थाईलैंड, ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा देश होगा जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देगा। नेपाल समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। परीक्षा सरजमीनी की बात करते हैं थाईलैंड के बारे में, तो थाईलैंड की राजधानी जो है वो बैंकॉक है, जहाँ पे आपका जो है वो रेबल फिल्म निकला था। तब कहा था ना कि मैं शायद हीरोइन उसमें तमन्ना भाटिया कहता है कि तमन्ना भाटिया की पापा मैं उसका पिताजी रहती है जो नानू टाइप की रहती है, और ऐसा करके कुछ कहती है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो वो है वो आपका श्रेया थाबीसीन है, और आपका जो है वो राजभाषा जो है वो आपका थाई है, और आपका मुद्रा जो है वो आपका बाहत है। कौन है? मुद्रा जो आपका है वो बाहत है। मुद्रा जो है वो आपका बात है। इसको हम लोग ट्रिक पर इस क्वेश्चन को देखें, हाल ही में किस एशियाई देश में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया है? तो विधेयक पारित किया गया थाईलैंड से। थाईलैंड को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया गया। समलैंगिक यानी कि सम, ऐसा फिल्म जो बिल्कुल दम दम समान टाइप से निकलती है। तो आपका प्रभाव जो है वो समान टाइप से निकाला था, रेबल निकाला था। तो थाईलैंड में जो है वो आपका फीमेल जो एक उसकी पत्नी जो मर जाती है, तो दूसरी पत्नी जो रहती है वो आपका रहती है तमन्ना भाट रहती है। तो वो जो है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि लड़का लड़की से लड़का बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो थाईलैंड से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका है डैनियल काहमैन का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? डैन डैन डैनियल डै- डैनियल काहनमैन has passed away. He has awarded to Nobel Prize in which field? तब कहेंगे अर्थशास्त्र में। डैनियल डैनियल काहनमैन का निधन हो गया है, जिनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो अर्थशास्त्र के मामले में दिया गया। अब इजराइल अमेरिका संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन का निधन हो गया है। काहनमैन को 2002 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का दिया गया है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो भौतिक में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है और शांति में दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें तो एक करोड़ दस लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन, यानी लगभग लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपये दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार की तरफ। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़कर सभी पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार जो है जो आपको नहीं दिया जाता। शांति का नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार को आपका स्वीडन में दिया जाता है, और शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका नॉर्वे में दिया जाता है। 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार जो है वो दो तीन जगह पे, जैसे साहित्य के मामले में जॉन फॉन्से को दिया जाता है, और शांति के मामले में अभी 2023 में तो दिया गया है वो आपका दिया गया नरगिस नरगिस मोहांती को दिया गया। और आपका दिया गया है जाकर के इकोनॉमिक्स में दिया गया आपका क्लॉडिया क्लॉडिया गोल्डीन गोल्डन को दिया गया। अब जो है वो लोगों को याद नहीं होती है इसके मामले में। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है कि मैं अगर बताऊं तो, जैसे कि शांति के मामले में अभी जो मिला है वो नरगिस मोहंती को मिला है, जो कि अभी जो कहाँ है तो आप कहेंगे अभी जो है वो ये चर्चे में है और ये जेल में है। शांति का नोबेल नरगिस मोहंती को ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी जो लड़ाई के लिए जो है वो जो जेल में डाल दिया गया था। अब इसको कैसे रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि जो सबसे पहले याद रखिए कि शांति शांति बनाने के लिए आपके जो है वो कौन है? तो नरगिस नरगिस नरगिस
मोहम्मदी, मोहंदी, मोहंदी। नरगिस मोहंदी जो है वो आपका शांति बनाने के लिए, मतलब कि लोगों को, लेडीज जैसे वो वहां पे जर रही थी तो उसको बचाने के लिए जो क्या करते हैं, ईरान में क्या करते हैं वो कुछ कदम उठाते हैं, तो ई चलते ईरान ईरान में जो है वो उनको निकालने के लिए, लड़ाई झगड़ा से निकालने के लिए उनको जो उनके प्रति जो है वो लड़ाई लगते हैं। तब होती है क्या कि एक जो होती है नर्क होती है और एक तो होती है स्वर्ग होती है। तो लड़ाई जो लड़ते हैं वो आपका जो है नर्क में जाते हैं, और लड़ाई जो नहीं लड़ते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। तो नरगिस अब नर्क में जाते हैं, तो शांति बनाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी ईरान में। तो उनके नाम में ही देखिए कि नरगिस मोहंदी के नाम में ही नरक छुपा हुआ था। इन्होंने लड़ाई लड़ा था इसको, इसलिए इनको जो है वो नरक में मिलेगा। एक याद हो गया हमारे। अब दूसरा जो आती है वो आती है साहित्य के मामले में जॉन फांसे को मिलती है। अब साहित्य, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो साहित्य के मामले में जॉन फॉसे जो है वो क्या करते हैं, एक बुक बहुत अच्छी लिखते हैं। और वो ऐसी ऐसी स्टोरी किताब में लिखते हैं कि मतलब लोग अगर उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो वो स्टोरी में क्या करते हैं, फांस जाते हैं। तो साहित्य के मामले में जॉन फांसे, आपका नाम याद हो गया। अब इकोनॉमिक्स में आपका आती है क्लॉडिया गोल्डन आती है। अब इकोनॉमिक्स, अच्छा किसी भी देश को अगर आप, अच्छा इकोनॉमिक्स आती है क्लॉडियन गोल्डिन, गोल्डिन आती है जो कि अमेरिका का है। तो गोल्डन से आपको क्या याद आती है, गोल्डन मतलब होती है गोल्ड आती है, गोल्ड गोल्ड मतलब होती है सोना, सोना होती है। और इकोनॉमिक्स जो होती है वो किसी भी देश की होती है, जीडीपी होती है। तो इकोनॉमिक्स के मामले में, मतलब जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा जो देश है वो आपका अमेरिका है। तो यानी कि क्लॉडिया गोल्डन जो है वो आपका अमेरिका के हैं। और किसी भी देश की जो है वो इकोनॉमिक्स बढ़े तो क्या करिएगा, आप जो है वो उसमें जो है वो गोल्ड को इंक्लूड करिएगा, यानी कि गोल्ड जो है वो बेचिएगा। तो गोल्ड से गोल्डियन आ जाएगा, यानी कि क्लॉडिया गोल्डियन जो है वो इकोनॉमिक्स के मामले में जो है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, और जो कि अमेरिका के हैं। तो ये तीनों की तीनों याद होगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है वो साहित्य के मामले में किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे इस साहित्य के मामले में, अच्छा साहित्य के मामले में वही इंसान है जिसको कि जो है वो तो किसी भी तरह से आप जो है वो आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो आपको ऐसे ऐसे चार गोले गोले ऑप्शन दिया जाएगा, तो साहित्य के मामले में आपको याद आ जाएगा कि जो कहानी लिखते हैं साहित्य के मामले में, तो ऐसे कहानी लिखते हैं जो कि फांस सकते हैं। शांति के मामले में, शांति बनाने के लिए एक महिला जो है वो लड़ी थी, तो उनको नरक नहीं मिला, तो उनके नाम में ही जो लगा हुआ रहता है नरगिस मोहंदी, तो उनके नाम में ही नरक लगा हुआ। इकोनॉमिक्स के मामले में आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए हमें सोना का उत्पादन करना पड़ेगा। तो सोना से आती है, सोना मतलब गोल्ड होती है, तो गोल्डियन आ जाएगा। अच्छा, अब जो आती है कि हड़प्पा काल की नदियां और उनके किनारे बसे शहर के मामले में हम लोग जान लेते हैं। अब इसको कुछ नहीं, बस आप सिर्फ आपको ध्यान से देखनी है, वो आपको ट्रिक से सब याद हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है, और रंगपुर जो है वो आपका भादर नदी के किनारे है। और आपका जो है वो कुणाल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली, वनवाली जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है। और भगवानपुरा जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है। और आमरी जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। अब इसका ये कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, लिखा हुआ ट्रिक जो है कि हरा कंधा लेकर, हरा हरा कंधा नहीं, हरा कंघा, हरा कंघा लेकर बस से भागी, भागी लोभी मौसी, जिससे रोष में आए रमा, रोष में क्या है, रोष में आए रमा। अब ऐसे याद रखिएगा, हरा कंघे लेकर बस। अब याद रखिएगा बास, बास। हरे कंघा लेकर बास से भागी, हरे कंघा लेकर बास से भागी लोभी मौसी, जिसे रोष में आए रमा, जिसे रोष में आए रमा। आप जो बास से याद रखिएगा, बास से क्या होती है, तो आप कहेंगे वास, वास। वास से आपका होती है जाकर के क्या होती है, तो आप कहेंगे वास से आपका होती है वनमाली होती है। और आपका वसा से होते है सरस्वती, यानी कि वनमाली, वनवाली जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है।
दूसरी जो आती है आपका लोभी आती है। लोभी मौसी था, लोभी मौसी तभी तो हरा हरा कंघा लेकर के बस से भागी मौसी, लोभी मौसी। लोभी से आपका आती है, लोभी से आपका आती है जाकर की, लो से आपका आती है जाकर के लोथल आती है। और आप लोभी भी से आपका आती है, भोगवा नदी आती है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में लोभी मौसी जो है वो जिससे रोस में आए रमा, रो रो रोज, रोज से हमारे आती है, रो से रोपड़ आती है और सतलज आती है। तो रोपड़ और सतलज आती है, तो रोज से आती है, रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे है। आपका हरा कंघा लेकर के, हरा मतलब होती है हाथ से हड़प्पा और रा से रावी नदी, हारा आती है। उसके बाद में कंघा लेकर के, बस से भागी, बस से क्या किया, तो बस से भागी, भागी लोभी मौसी जिससे रोस में आए रमा। रमा से आप याद रख सकते हैं कि रमा, रमा मतलब होती है जाकर के आपका होती है जाकर के, र से आपका होती है रंगपुर होती है, और भा से आपका होती है भादर होती है। यानी कि रंगपुर जो है वो आपका भादर, भादर नदी के किनारे। कुनाल जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है, और बनवाली जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे। तो ये चारे को चारे सब याद हो गया। आप चलते हैं आज के छठे नंबर क्वेश्चन। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो किसने बनाया है? तो आप कहेंगे आईपीएल, आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आपका बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले खेले गए मुकाबले में आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना है। सनराइजर्स हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रन बना दिए। जहां 50 ओवर में भी 77 रन नहीं बन पाता था 277, वो 20 ओवर में मात्र बना दिया था। तो आपको ही तो मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था, आपको तो याद ही होगा। टारगेट टारगेट पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 246 रन बनाए थे। तो पीछा करते हुए टारगेट मुंबई ने 246 रन बनाए थे। और आपको पता होगा जिसने जीता सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था 277 रन बनाया था। इस मैच में रिकॉर्ड 38 छक्के लगाए, और इस मैच में कुल जो है वो आपका 523 रन बने थे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आपका आईपीएल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रशासक जो है वो आपका बीसीसीआई करवाती है, और पहला संस्करण जो आईपीएल का रहा था वो 2008 में हुआ था। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली जो टीम रहा था वो चेन्नई सुपर किंग रहा था और मुंबई इंडियंस रहा था, जिन्हों की 5 खिताब जीते थे। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिका है वो आपका 24.75 करोड़ में बिका था। उसका नाम है मिचेल मिचेल स्टार्क, मिचेल स्टार्क जो कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी बिका। कितना में बिका था? आपका 24.75 करोड़ रुपया ने बिका। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिए जाते हैं। दिमित्री दिमित्री कुलेबा किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं अब आपका दिमित्री कुलेबा। किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? वो आपका यूक्रेन के। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेवा 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर 28 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में पहुंचे हैं। यदि यह दिमित्री कुलेबा की पहली भारत यात्रा है। वह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए, आप पिक्चर को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। यात्रा का उद्देश्य आपका है 2 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष का शांति समाधान ढूंढ रहा। मतलब कि आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस से जो है वो झगड़ा का कुछ सिलसिला चल रही है। तो 2 साल से अभी तक शांति नहीं हो रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत किसकी पक्ष में, किसी 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 के पक्ष में नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि जो रूस जो है वो आपका भारत से काफी अच्छी दोस्ती रहा। तो ऐसे में जो है वो भारत जो है वो किसी की पक्ष नहीं लेगा। यूक्रेन के बारे में हम लोग जाने थे, तो यूक्रेन की मैप को देख सकते हैं जिसकी अब बगल में आपका है रसिया है, उसके बाद में आपका बेलारूस है, उसके बाद में पोलैंड है, उसके बाद में ये सब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। रोमानिया है। यूक्रेन के बारे में जाना था जिसकी राजधानी कीवी है, कीवी। और आपका वहाँ का मुद्रा जो है वो यूक्रेनियन यूक्रेनाई
रिवनिया है, और वहाँ का राष्ट्रपति आपका व्लादिमीर व्लादिमीर जेलेंस्की है, और विदेश मंत्री जो अब आपका दिमित्री दिमित्री कुलेमा है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें तो आपका न्यूजीलैंड ने डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो न्यूजीलैंड में डिस्पोजेबल सिगरेट और वेप्स का प्रतिबंध लगाया है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब इसके पीने के बाद जो है वो आपके जो है वो मतलब कि आपको जो है वो नशा टाइप की कुछ आती है, जो पीते हैं बहुत लोग, हालांकि बहुत सारी जगह ने तो इसको बंद कर रखा। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश हिस्सा लेगा। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश हिस्सा लेगा, तो आप कहेंगे सऊदी अरबिया लेगा। सऊदी अरबिया की मॉडल रूसी अल-काहतानी ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होंगे। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरबिया से पहली प्रतिभागी होगी। मेक्सिको में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा, और निकारगुआ की सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स 2023 में। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स जो अभी तक जीता है पूरे हिस्ट्री में, वो आपका जीता है 3 वो जीता। 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता, जो कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स रहा था 1994 में। उसके बाद में 2000 में जीता था लारा दत्ता, जो कि भारत की सेकंड मिस यूनिवर्स रहा था। और 2021 में हरनाज संधू जीता, जो कि भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स रहा था। इसको याद करने की ट्रिक है कि सुष्मिता और लारा पर नाज है, सुष्मिता और लारा पर नाज है। तो सुष्मिता से सुष्मिता सेन याद रख लीजिएगा, लारा से लारा दत्ता याद रखिएगा, और नाज नाज से याद रखिएगा हरनाज संधू याद रख लीजिएगा। सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2023 में आपका क्रिस्टियाना पीज़कोवा, जो कि चेक गणराज्य के मौजूद है, उन्होंने जीता था। मिस यूनिवर्स 2023 में आपका सेनिस पलासियोस निकारगुआ के जीते थे। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी की घाट टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, तब कहेंगे 16% की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को भारत टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 के बाद से टीबी की घटनाओं में 16% की कमी और टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर को 18% की गिरावट हासिल की है। हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के तपेदिक के टीके एमटीवीवीएसी का वयस्कों पर चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के अनुसार टीबी का यह पहला टीका है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को। और विश्व टीबी दिवस 2024 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक लिया है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षय रोग जीवाणु आपका जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपका हुआ है ब्रुसेल्स में। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम आयोजित किया गया है। इसमें 34 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है, आपको पता होगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भाग लेने वाली सरकारों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएएस और बेल्जियम द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मामले में बात करें तो जिसका गठन जो हुआ था 1957 में 29 जुलाई को की गई थी, जिसके मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है, और जिसकी सदस्य जो है वो 178 है। और महानिदेशक आपका राफेल ग्रासी है, और उद्देश्य जो है वो आपका विश्व के परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।
ट्रिपल आर के लिए तैयार जो है लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने, तो आपका ताइवान के बने। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह कौन थे, तो वो शास्त्रीय गायिका थी। ऑपरेशन अमृत किस किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आपका है केरला में। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो आप कहेंगे हिमालय वोल्फ को। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की मीटिंग किस शहर में हुई है, तो आप कहेंगे davos में। विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है, तब कहेंगे उड़ीसा में। नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, तब कहेंगे फरीदाबाद हरियाणा में। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे चौथा। राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन बने हैं, तो आपका बने हैं वो आपका गुजरात, कर्नाटक और केरला, तीनों बने हैं। बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बिपिन रावत स्टेडियम रख दिया गया। वाद्य यंत्र और उनके बाधा की बात करते तो आपका संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है, तो आपका किया अमित खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है। झाल बिनाई दमामा मोरियो है। झाल बिनाई दमामा मोरियो है, वो आपका कुमायूं के वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र है, तो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र आपका है अलगोजा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो संगीत यंत्र सितार मिश्रण आपका है बीना एवं तंबूरे का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका जो है वो जाकिर हुसैन जो है वो आपका सही नहीं है, तो जाकिर हुसैन जो है वो हारमोनियम नहीं बजाती है। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, और बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई से है, और आपका आमजद अली खान सरोद से है। आज का जो है वो टेस्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2009 में की गई थी। किडनी 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 पंच किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से। समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बने, नेपाल बने। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था। IPL का पहला आयोजन कब किया गया था, तो 2008 में इसका संस्करण था। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने अब तक IPL का टाइटल कितनी बार जीत चुका था, आप कहेंगे 5 बार। कीवी किस देश की राजधानी था, आप कहेंगे यूक्रेन की है। सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स जो रहा था, तो सुष्मिता सेन जो आपका रहा था वो 1994 में रहा था। भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कितने ईस्वी तक रखा था, तो 2025 तक रखा था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, आप कहेंगे वियना ऑस्ट्रेलिया में। आज का सवाल है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। अब आती है मकर रेखा पर स्थित जो है वो आपका देश, इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। मकर रेखा मतलब आप ये जान लीजिए कि मकर रेखा मतलब होती है मच्छर होती है, और मच्छर जो होती है। अच्छा, मकर रेखा जो है वो कौन कौन देश से गुजरती है, तो आप कहेंगे चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, नामीबिया और पराग्वे और ऑस्ट्रेलिया। इन जो है वो आपका 2 2 4 और 2 6 और 6 7 8 9 9 देश से गुजरती है। 9 और बाकी भी देश से गुजरती है, लेकिन इसको जो हम लोग ट्रिक से देखते हैं। मकर रेखा पर स्थित, मकर रेखा से आप याद रख दिए कि मच्छर, कोई एक मच्छर है जो आपको काटती है, तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो चील से चिल्लाते हैं, यानी कि चिली 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 चिली, यानी मकर रेखा मतलब चिली। और चिली जो होती है जब चिल्लाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अर्जेंटीना, अरे टीना, अरे टीना मुझे बचा लो, अरे टीना मुझे बचा लो। एक टीना पावन सिंह की एक फिल्म है, पावन सिंह की एक फिल्म है जिसमें रहती है टीना, टीना नाम की कोई लड़की रहती है। तो टीना नाम की लड़की रहती है, तो उसको उसके पिता रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे टीना मुझे बचा लो, मुझे कोई मार रहा। तो ऐसे करके याद रहेगी कि जब मच्छर काटते हैं तब चिल्लाते हैं और कहते हैं अरे टीना बचा लो मुझे। कहता है कि वो सुहाना। आपकी जो मच्छर जो रहती है वो आपको एकदम सीधी बॉस की रहती है। जैसे कोई जो है वो एम्प्लॉय खड़ती है, तब उसके ऊपर मैनेजर जो रहती है वो आपका बॉस की तरह रहती है, तो कहती है ना कि ये काम कर दो वो काम कर दो, तो मच्छर जो रहती है वो हम लोग के ऊपर बॉस की तरह रहती है। उसके बाद में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक
मोजाम्बिक। यानी कि आपका जो है वो मच्छर, मच्छर जब आप नहीं रहती है तब क्या करते हैं, मच्छर जब नहीं रहती है तो आप मजे ही मजा करते हैं, बिना मच्छर के आप मजे ही मजा करते हैं। तो मच्छर से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं जी, तो वो कहता है कि साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के मैं जंगल में रहता हूँ। उसके बाद में होता है मेडागास्कर, मेडागास्कर, यानी कि जो है वो मैं जो है मच्छर जब मच्छर से पूछता है कि तुम क्यों काटते हो, तो बोलता है कि मैं जो है वो गा कर काटता हूँ, मैं जो है वो गाना गा कर काटता हूँ, मेडागास्कर। उसके बाद में नामीबिया, जब उसको पूछता है कि तुम्हारे से कोई उपाय बचने का है, तो बोलता है कि नामीबिया, मुझसे बचने का ना 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 बिया, ना मुझसे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तो बात है कि पराग्वे, यानी कि पैर पैर के ऊपर मैं हूँ, इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मतलब होती है कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखिए कि अस्तित्व में है। इसके अलावा आप जान ब्राजील, ब्राजील एकमात्र ब्राजील क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपका जो है लिखा हुआ है कि ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो ब्राजील एक ऐसा मात्र देश है जहां पे आपका भूमध्य रेखा और आपका जो मकर रेखा दोनों गुजरती है। फ्रेंच पोलिनेशिया, यह छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो जो फ्रांस से अधिकार क्षेत्र में आता है। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी भूमध्य रेखा के समानांतर है, जहां 22 दिसंबर को दोपहर के समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोबल पर दक्षिण से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो भूमध्य रेखा जो है वो पूरे पूरे पृथ्वी को जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब जो है वो आपके लिए कुछ क्वेश्चन आती है जो जिसका जो है जवाब आपको जो है वो ऑनलाइन ही देनी है। तो ऑनलाइन देने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस देश से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तो चिली से गुजरती है, कांगो से नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया से नहीं गुजरती है, बहामासा से नहीं गुजरती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिली। जब मच्छर काटती है तो हम लोग चिल्लाते हैं ना। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश से अरे सेकंड नंबर क्वेश्चन वही है, निम्न में से किस देश से मकर रेखा गुजरती है, निम्न में से किस देश से मकर रेखा गुजरती है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोजाम्बिक देश में कौन सी रेखा गुजरती है। तो मजा नहीं आएगा, मजा आएगा जब मच्छर नहीं काटेगा। तो मच्छर कौन रेखा, तो मकर मच्छर काटने की बात करता था। अच्छा, उसके बाद में साउथ अफ्रीका, उसके बाद में आपका साउथ अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है। तो साउथ अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है, साउथ, मैं जो रहता हूँ वो साउथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जंगल में रहता हूँ। कौन रहता है, मच्छर रहता है। तो मच्छर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो बोत्सवाना, पराग्वे, बोत्सवाना से तो गुजरती है ना, पराग्वे से भी गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है। तो आपका करेक्ट उत्तर नाइजर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो निम्न में से किस देश से गुजरती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुटे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।